ये जुमले जुमले की सरकार है, जुमलेबाजी कर रही है सरकार कि इसको हटाओ जो देश को बेच रहा है। चोर तो सभी हैं, कोई छोटा चोर है कोई बड़ा चोर है, लेकिन इस चोर ने तो हद कर दी है। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਾ ਲੈ ਹੋ, ਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ है ना। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟ करावे, पता लग जाएगा भी किस ਨੂੰ पैती है। खरीदते नहीं है, बिल्कुल झूठ बात रही है सरकार। ये सरकार सिर्फ दो अडानी और वानी की है, दोनों जानों की है। दोनों कोई जितने भी लूटने वाले हैं सभी गुजरात के हैं। इन्होंने सरकार ने लुटाया और लूट के ले गए। हमको लूटा जा रहा है, 70% को लूटा जा रहा है। उनके इशारों पर ही चल रहा है। मोदी तो उनका प्यादा है। मोदी देखने में प्रधानमंत्री का लोगो लगा हुआ है, लेकिन उनका गुलाम है ये। इसने तो देश ही बेच डाला। ਜਦੋਂ तक एमएसपी सारे सूबे की नहीं लागू करते हम नहीं पेंडा छोड़ेंगे। एक इसको इलेक्शन आ गए गामा में नहीं बढ़ देंगे। हमारी केड़ा कोई इसके दुश्मनी है, हम तो अपने हक मंगने आए हैं, हक हमनों मिलते नहीं। ਉਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज हम आपको दिल्ली के रामलीला मैदान से संयुक्त किसान मोर्चा की वो रैली दिखा रहे हैं, जो कि मोदी सरकार के विरोध में है। एमएसपी के समर्थन के लिए, एमएसपी के गारंटी के लिए जो किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है, आप उसका ये देख रहे हैं कितना बड़ा हुजूम जो है मोदी सरकार के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में है। और हम कुछ किसानों से यहाँ बात करेंगे और बताते हैं कि उनकी क्या डिमांड्स है। सर, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है सर? आपका नाम है लाल सिंह। लाल सिंह सर। हाँ जी। सर, आप किसान हैं? पाटन से। पाटन से सर। हाँ जी। तो सर, आपकी क्या मुख्य मांगे हैं सर, जो आप यहाँ आज आए हैं? आप साडियां मंगा यही नहीं है भी साडा एमएसपी कानून का लागू होना चाहिए। एमएसपी कानून। हाँ जी। तो सरकार तो एमएसपी पे खरीद रही है ना, फिर आप गारंटी क्यों मांग रहे हैं? नहीं गारंटी है ना, साडियां बाई मंगा ने है। हाँ, बाई फसलों से मंगा हो देवे ना गारंटी। ये दंदिया 6 5 थोड़ी लवांगे सी। हाँ, ये असी गारंटी तां लेने हाँ, ये सरकार दूए लोट कर रही है भी 5 साल बाद कर रही है। 5 साल बाद असी नहीं लेनी। हाँ, असी भी तो जिमीदार हाँ, खेती करते हाँ। हाँ, जे थानू कुछ बचेगा तो होएगा। हाँ, साढ़े जमीन खोनी। सर, आप लोगों को लगता है क्या कि उद्योगपतियों के दबाव में ये जो है सरकार काम कर रही है और आपको एमएसपी नहीं दे रही है? हाँ, ये जेड़े पूंजीपति है ना, उन्होंने दवानी के काम कर रही है। ये सानू ता ही नहीं दे रही ना, एक गुंडिया की सरकार है। एक सरकार ना बिकी हुई सरकार है। उन्होंने तो माफ़ कर रही है कर्जे, साडा कर्जा नहीं माफ़ कर रही। हाँ, असी कह तो दुश्मना दे। हाँ, उद्योगपतियों कर्जे माफ कर रही है, आपके कर्जे माफ नहीं कर रही है। हाँ, साडे कर्जे माफ़ नहीं करती। असी तो कहने भी कर्जे उन्होंने भी ना माफ़ करे। हाँ, साढ़े भी ना करे, किसी भी ना करे। पर आए भी बड़े बड़े तरनाटा दे कर रही है, ते गरीबां दे कर नहीं रही। हाँ, गरीबां नहीं कर रही। हाँ, ते आए ना जे साढ़े भी ना करे, उदे भी ना करे। हाँ, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारे साथ जनता है और 400 सीट इस बार भी 400 पार मोदी सरकार कह रही है। नहीं ऐसे नहीं आएगी जिस तरह ये मांग रही है भी 400। इनू असीं पिंडा च भी नहीं वड़ देंगे। पूरा विरोध होएगा। मोदी सरकार का एक ये भी कहना होता है कि ये जो किसान हैं, ये बड़े किसान हैं, ये कुछ ही हैं, मुट्ठी भर हैं, ये बहुत किसानों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं पूरे देश का, तो अपने फायदे के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। नहीं जेड़े बड़े साडे हो ना, साडे आगू ने एडे नहीं हैं जिवें बिके हुए ने, साडे को नहीं बिकते हनगे। हाँ, ये साडे वास्ते कर रहे हैं। हाँ, साडे थोड़ी जमीनां ने जो ही खोल जाएंगे, असं की करांगे? हाँ, असं तो दिहाड़ी करने जोगे हो जाएंगे। निछत्तर सिंह। सर, आपकी मांगे क्या है? आप जो इस झंडे के तले आए, संयुक्त किसान मोर्चा के तले आए, आपकी क्या मांगे हैं? एक तो एमएसपी की मांग है हमारी। 5 साल से चल दिया, उदो बोलते थे भी लिखती रूप में दे देंगे, हमने पढ़ो के ठाड़ दिया। दोबारे हम फिर आए हैं, बोलते हैं 5 साल के लिए दे देंगे, फलाने दे देंगे, हम नहीं मानते। ਜਦੋਂ तक एमएसपी सारे सूबे की नहीं लागू करते हम नहीं पेंडा छोड़ेंगे। एक इसको इलेक्शन आ गए गामा में नहीं बढ़ देंगे। एक कर्जे माफ़ी का किया था, कर्जा माफ़ी कर दे हमारा। बाकी जो पंजाब सरकार है हमारी वो भी माड़ी है। सरकार एमएसपी पे जो है फसल खरीद रही है, लेकिन वो गारंटी नहीं दे रही है। तो सर, खरीद तो रही है ना सर, तो फिर क्या दिक्कत है? गारंटी दे रही, इसको क्या है? खरीद नहीं सही नहीं खरीद रही। सही नहीं खरीद रही। इसको क्या है, हमने गारंटी दे दे,
लिखित रूप में एक अक्षर पाना है, हम लोग लिखित रूप में देते भग जाएंगे। हमारी केड़ा कोई इसके दुश्मनी है, हम तो अपने हक मंगने आए हैं, हक हम लोग मिलते नहीं। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं मान रही है सरकार किसानों की बात? सरकार का कहना है कि कुछ न्यूज चैनल जो टीवी मीडिया के बड़े चैनल हो कह रहे हैं कि इस महंगाई बढ़ जाएगी, इस पे आपका क्या कहना है? बड़े घराने के कर्म उसकी चलती है कहने में, वो नहीं करने देते, वो अपनी पूंजी में लेने चाहते हैं इन्हों, हम लोग जिम्मेदार को फेल करना चाहते हैं, ताई सरकार नहीं मान रही। सरकार सर आप क्या कहना चाहें, आप कहाँ से आए हैं? आप दमदमा साहब से, बठिंडा जिले से। बिना जी से। तो आप सरकार से क्या आपकी डिमांड से? डिमांड यही है साड़ी भी, सारा सारा कर्जा कुर्जा सब माफ करे। माफ करे, हाँ। लेकिन उनका कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ता है, अगर हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे तो अर्थव्यवस्था पे भाई बोझ पड़ेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं बोझ पड़ता सरकार में, कोई नहीं बोझ पड़ा, सरकार पहले कह देती है मुड़ के वोटा लैन दी मारी, मुड़ के फिर करती नहीं कर्जे माफ साडी। हण वोटा आउंदियां सब कुछ करी जाते ना, असीं ऐ कर दांगे। उद्योगपतियों के कर्जे सरकार माफ कर रही है, लेकिन जब बानी डानी के कर्जे माफ कर दी है, हाँ जो बानी डानी के कर्जे माफ कर दिया उस तो सरकार पर बोझ नहीं पैता, किसान वास्ते बोझ पैता है। किसान एक वो है जिहड़ा सारे देश को अन्न देता है, सारे देश को अन्न किसान देता है। कोई बीज सच्चा देते सानू, तो सर बीज मारे दे रहे क्या हैं, लगता है सानू कोई शौक नहीं सरकार खाने का। आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही है? आपको ऐसा क्या लगता है कि क्यों नहीं मान रही है? ਉਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁੰਜੇ ਲਿਟਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। सरकार कह रही है कि सरकार कह रही है फसल कि ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ किसान, ਸਹੀ। सरकार कह रही कि ये पूरा किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, कि पंजाब के कुछ किसान हैं और हरियाणा के किसान है, बाकी पूरे देश के किसान इनके साथ नहीं है। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। तो आप ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। तो कुछ संगठनों का कहना है कि ईवीएम से भी चुनाव नहीं करवाया जाए, ईवीएम के द्वारा चुनाव न करवाया जाए, ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਾ ਲੇ ਹੋ, ਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। बेल्ट पेपर पे वोट करावे, पता लग जाएगा भी किस नूं पैती है। हमारी मांगे हैं, हमको जो MSP है उसको कानूनन बनाएं। सरकार कह रही कि MSP तो हम खरीद रहे हैं, तो गारंटी की क्या जरूरत है, हम खरीद रहे हैं। नहीं ना, सरकार MSP तो बता रही है लेकिन खरीदते नहीं है। अच्छा, खरीदते नहीं है, बिल्कुल झूठ बात रही है सरकार। सरकार का ये भी कहना होता है कि ये जो किसान हैं ये बहुत मुट्ठी भर हैं, ये पूरे देश का किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, ये बस कुछ मुट्ठी भर किसान हैं जो पंजाब और हरियाणा से आके सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए जितने भी किसान आए हैं, कोई किसान बेला नहीं है। देखिए इन्होंने ही आंकड़े निकाले हैं कि जो किसान की आमदनी है 27 रुपये है। तुम देखो 300 रुपये कमाने वाला गरीब है, तो किसान की दुर्दशा क्या है, 27 रुपये कमा रहा है। हम तो मजबूर हो के यहीं के सरकार को रोने पिटने में आए हैं। हमारा जो है फसलों की कानूनन गारंटी करें, लेकिन जिससे हमारे भी बाल बच्चे। उद्योगपतियों के कर्जे सरकार माफ कर रही है, लेकिन किसानों के कर्जे माफ करने में उनका कहना है कि सरकार पे बोझ बढ़ जाता है, तो इस पे आप क्या राय है? सर मेरी यही राय है, ये सरकार सिर्फ दो अडानी और वानी की है, दोनों जानों की है। दोनों कोई जितने भी लूटने वाले हैं सभी गुजरात के हैं। इन्होंने सरकार ने लुटाया और लूट के ले गए। हमको लूटा जा रहा है, 70% को लूटा जा रहा है। कर्जा कारपोरेट ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚਤਾ। अत्याचार तो सिवा और दूजा काम कोई नहीं गा। क्या आपको लगता है कि सर उद्योगपतियों के दबाव में ये सरकार काम करती है किसानों के खिलाफ? सर बिल्कुल उनके इशारों पर ही चल रहा है। मोदी तो उनका प्यादा है। मोदी देखने में प्रधानमंत्री का लोगो लगा हुआ है, लेकिन उनका गुलाम है ये।
बड़े उद्योगपतियों को। हाँ, बड़े उद्योगपतियों का जितने सरकारी अदारे हैं सभी बेच डाले हैं। मोदी सरकार कहती है कि हम किसानों को हर साल 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी देते हैं, सब्सिडी पे और भी सुविधाएं देते हैं। तो ऐसे में जो है सरकार जो किसानों की मांगे हैं वो सही नहीं है। जितनी भी सरकार बोल रही ना 6,000 दे रहे हैं, 6,000 तो इनका कागजों में रह जाता है, कागजों में रह जाता है। कागजों में रह जाता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत कुछ और है। अच्छा, जमीनी हकीकत तो कुछ और है, और ये जो किसान सम्मान निधि योजना ये पैसे दे रही है इस कागजों में ही बस चल रहा है। हाँ, पीछे एक औरत को बताया था, इसको हमने मकान दे दिया था, उसने एक पत्रकार ने बोला था, उसको भी पूछा था, वो बोले मेरा तो कोई दिया नहीं। ये जुमले की सरकार है, जुमलेबाजी कर रही है सरकार। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਤੇ ਵੀ ਸੜਕੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती हैं आने वाले समय में, तो आप सर आगे क्या आप लोगों की योजना है? हम आगे इलेक्शन है, गांव में इसका पूरे जोर से हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन गांव में बढ़ने नहीं देंगे इनको, इनके नुमाइंदों को गांव में गांव में आप आने नहीं देंगे। हाँ, हम सबको परजोर मांग करेंगे, इसको हटाओ जो देश को बेच रहा है। बेईमाना दी सरकार आ, झूठ बोलती है। और मोदी सरकार का कहना है कि हम तो 400 के पार इस बार आएंगे। मोदी सरकार कह रही है अपने ऐड में कि हम जो है हमारे साथ पूरे देश की जनता है, और मोदी ये भी कहते हैं कि पूरा देश 140 करोड़ जनता जो है वो मेरा परिवार है। सर मेरी बात सुनो, ये जितने भी कार्यक्रम करता है पहले 4-5 बार उसकी रिहर्सल की जाती है, जैसे फिल्मों की नहीं की जाती। अच्छा जी हाँ। ऐसे करता है कोई प्रधानमंत्री, जितने भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कभी किसी ने ऐसा किया है? ये झूठ का वो बोलते हैं ना, कागज पंजाबी का एक शेर है, कागज ते अग ना तर, मूर्ख सिर पग ना तर, जे बुल्ले शाह गल सच्ची पुछदा ते देश दा राखा ठग ना रख। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਧਨ ਕਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, अपराधियों की सरकार है। जिहड़ी सरकार ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम खिलाफ हैं उसके। ईवीएम के खिलाफ हैं। आपको ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस भी जीतती है, जब ऐसा नहीं है कि हर चुनाव में सिर्फ भाजपा जीतती है। ईवीएम में ये हमेशा ये सरकार बेईमानी करता है, ये जीतता है। चोर तो सभी हैं, कोई छोटा चोर है कोई बड़ा चोर है, लेकिन इस चोर ने तो हद कर दी है, इसने तो देश ही बेच डाला। चोरी सभी कर रहे हैं, कोई दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, ना पहले वाले थे ना ये अब वाले है। जे अब वाला है, इसने तो सब सारा कुछ ही काम, देश का सारा काम कर दिया है। प्रोडक्ट्स हैं, इनके समर्थन मूल्य दिए जाएं, फिक्स कर दिए जाएं, सरकारी तो किसान खुश है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अगर आपको जो संदेश देना हो, मोदी सरकार को मैसेज देना चाहेंगे, तो आप क्या देना चाहेंगे? मोदी सर हम ये बात मैं बताऊंगा, हम मोदी सरकार का, हमारा उससे कोई जाति विरोध नहीं है, ठीक है। हमारे जितनी फसलें किसानों की, उन पर जो एमएसपी कानूनन गारंटी करें, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमने भी पढ़ाने लिखाने हैं, हमारा भी कुछ न कुछ, हमारे भी कुछ सपने हैं, लेकिन सब किसान के सपनों को मोदी सरकार चूर ना करे। इसका एमएसपी का कानूनन गारंटी करें और गारंटी पर खरीदें, क्योंकि किसान भी खुशहाल हो। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो आदमी उठ नहीं पड़ेगा। इसलिए 70% हिंदुस्तान जो खेती निर्भर देश है, किसान को बचाना होगा, किसान बचेंगे हिंदुस्तान बचेगा। हम तो यही मोदी सरकार कहेंगे, हमारा उसका कोई जाति विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारी जायज़ मांगे हैं जो फसलों की हैं, जो जैसे मजदूरों की भी है, उसको देखो 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, उनकी लेबर कितनी है? कम से कम उसकी 700 रुपया लेबर होनी चाहिए। हाँ, मैं सभी भाईचारों के लिए, किसान और मजदूर के लिए मैं मांग करता हूँ, उनके जो हक उनको देने चाहिए और दें भी।
सरकार का फर्ज ही बनता है। तो अभी जो है आप देख रहे हैं कि दिन के 12 बजे इस कड़ी धूप में जो है पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो है लगा हुआ है अपनी मांगों के समर्थन के आंदोलन में। आप देख रहे हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों से रामलीला मैदान में आए हुए हैं। बहुत ही कड़ी धूप है, लेकिन उनका कहना है कि हम अपनी मांगों के समर्थन में जो है जब तक सरकार से यहाँ पे जो एक खबर आ रही है कि रामलीला मैदान में जो है सीवर का पानी छोड़ दिया गया है ताकि किसान को यहाँ पे बैठने की सुविधा ना मिल सके। और ऐसे भी इस गर्मी में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो काफ़ी उम्र दराज किसान हैं, वो भी अपना जो खेती छोड़ के आए हैं। उनका कहना है कि हमें हमारा मुख्य काम खेती है, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार की जो नीतियां हैं वो हमारे खिलाफ हैं, हमें एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, इस कारण हमें आना पड़ा है। नहीं तो हमारा मुख्य काम जो है वो खेती का काम है, ना कि आंदोलन करने का। लेकिन सरकार जो नीतियाँ हैं वो हमारे बाल बच्चों के लिए या हमारे परिवार के लिए आने वाले समय के लिए वो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो हमें मजबूरी में आके जो है सरकार के खिलाफ जो ये आंदोलन करना पड़ा है। हमारा उनसे कोई जाति विरोध नहीं है, बस वो हमारी एमएसपी की गारंटी दे, हम सभी अपने खेतों में लौट जाएंगे। मैं रंजन, नेशनल दस्तक से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।